और अमेरिका इन दोनों प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका में कैलिफोर्निया के हजारों एकड़ इलाके आग की चपेट में आ गए हैं और दूसरी ओर पूर्वी अमेरिका के 7 राज्य बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। अमेरिका के करोड़ों लोग भारी बर्फबारी और बारिश और शून्य से भी नीचे तापमान झेल रहे हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा आग लगी है उस इलाके में जो लॉस एंजलिस के सांता मोनिका के पास बसा है। यहाँ कम से कम 30,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। स्थानीय दमकल कर्मियों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग और भड़क सकती है और इन्हीं हवाओं के कारण चंद घंटों में ही 10 एकड़ में फैली आग 300 एकड़ में फैल गई। देखिए बीबीसी संवाददाता एमा वार्डे की रिपोर्ट। आग इतनी तेजी से फैली कि सब हैरान हो गए। सूखे का मौसम और तेज हवाओं के कारण ये आग इतनी तेजी से फैली। अपनी जान बचाने के लिए लोग गाड़ियों से निकलकर भागे। इमरजेंसी सेवाओं ने अंत में रास्ते को साफ करने के लिए कुछ 200 लावारिस गाड़ियों को हटाया। पैसिफिक पैलिसेड्स कैलिफोर्निया का एक पॉश इलाका है और यहाँ सेलिब्रिटीज के भी घर हैं। कम से कम 30,000 लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन जब फायर फाइटर्स ने कहा कि हमें ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई है, तब थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम 30,000 लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। हमारे पीछे मौजूद इस पहाड़ पर धुएं के गुब्बार और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। अब कैलिफोर्निया के लोग साल के इस वक्त आग और तेज हवाओं के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये आग पहले जैसी नहीं है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैली और घनी आबादी वाले इलाके इसके बेहद करीब हैं। इमरजेंसी सेवाएं जहां एक तरफ लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ डर था कि आग की चपेट में हजारों इमारतें आ सकती हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस आग से प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ घर तबाह हो गए हैं और कई जगह आग अब भी लगी है। तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं और चेतावनी दी गई है कि जंगलों में लगी ये आग अब और भड़क सकती है। बीबीसी संवाददाता एमा वार्डे की रिपोर्ट।